बिहार में लूटपाट की घटना शराब बंद होने के बाद जो है वो और तेज़ हो गई है। पहले लोग कहते थे कि शराब पीकर रोड में जो है वो लोग किसी के साथ छीना झपटी वाला काम करते हैं, किसी के साथ मारपीट करते हैं। लेकिन शराब बंद होने के बावजूद, पहले तो बिहार में शराबबंदी हुई नहीं पूर्ण रूप से, लेकिन आज भी वो सिस्टम जो है चालू है। हमारे साथ एक पीड़ित व्यक्ति मौजूद हैं जिनके साथ एक घटना हुई है। रास्ते में शराब पीकर व्यक्ति इनके साथ मारपीट करते हैं, इनके साथ कुछ सामान छीनने का प्रयास करते हैं और मारपीट कर इनको घायल कर दिए हैं। अभी इलाज के लिए फतेहपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंचे हैं। थोड़ा और आगे आ जाएंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार वर्मा है और फतेहपुर के रहने वाले हैं। क्या घटना हो गई आपके साथ, क्यों अस्पताल आए हैं आप? आज तकरीबन 11:02-4-5 में हम लोग यहाँ से निकले। अच्छा। हमारा दुकान है सोना चांदी का मुरली में, सिरदला प्रखंड। अच्छा। मुरली रोड पे ही बाज़ार में दुकान है, श्री अशोक ज्वेलर्स नाम से। अच्छा। वहाँ करीब 7.5 साल से हम दुकान वहाँ चला रहे हैं। सुबह शाम आते हैं जाते हैं। अच्छा। और हमारे साथ एक चचेरा भाई है, उनका गोपी मोड़ में बीच बाज़ार में है। अच्छा। बीच दोनों के डिस्टेंस के बीच में गोपी मोड़ है, वहाँ पे दुकान किए हुए है। तो हम लोग दोनों भाई साथ जाते हैं, शाम को भी साथ में आ जाते हैं। अच्छा। और इस बार भी वहाँ पर गोपी मोड़ मेन चौक पे एक छोटा सा दुकान है, उपेंद्र पान दुकान। तो हम लोग शगुन के लिए एक तो पान जाने के समय में खाते ही हैं वहाँ पर रुक करके। लेकिन उपेंद्र जी नहीं थे, उनका खेती की वजह से व्यस्त थे, तो उनका बचवा था छोटा सा, करीब 14-13 साल का होगा। अच्छा। और वो बैठा हुआ था। तो डेली का जो रूटीन है, उन लोगों को, कुछ लोगों को पता है, सबको पता रहता है। और वहाँ पे हम लोग कुछ सामान ऐसा है, चूँकि कुछ समय पहले तक लगभग 1 साल हो रहा होगा, वहाँ भी मुरली में भी चोरी हो गई दुकान में। वहाँ के पन्ना टावर के जो थाना अध्यक्ष महोदय उस समय थे, अभी भी वही हैं, जितेंद्र बाबू, उनको पता है। अच्छा। तो इस वजह से कुछ सामान है कि हम लोग डेली लेकर के चले आते हैं साथ में और डेली लेके चले जाते हैं। अच्छा। उसमें रिस्क हम समझते हैं, तो दिन में जाते हैं, दिन में ही आ जाते हैं हम लोग, रात नहीं करते हैं। अच्छा। और दिन में कोई डर नहीं है। बैग लेकर जा रहे थे, वहाँ पर रुके और बोले कि बेटा पान लगा दो, जल्दी से हम निकलेंगे बेटा, देर हो रहा है। और इसी में वहाँ पर जो लड़का खड़ा था, वो कितने लोग थे? करीब 5 लोग था। एक उसमें से लीड किया और वो बोला कि बेटा किसको बोला जी? हम बोले अरे यार वो हमारा मित्र का बेटा है, तो बेटा ही ना है, उसको बोलेंगे, आप लोग को कैसे बोल सकते हैं? और उसका मुंह से इतना बदबू आ रहा था, इतना शराब का, कि हम उससे बात ही नहीं कर पा रहे थे उससे। फिर हम बोले अरे यार, जो बोले तो अरे पर फिर आ गया कि अरे क्यों बोला? हम बोले कि भाई क्या ज़रूरत क्या है आपको, आपसे हमको बहस करने का क्या ज़रूरत है, क्या लेना देना है? हम पान खाएंगे, वो देगा, हम चले जाएंगे। तो नहीं तू अरे किसको बोला? तुमको बस सोना चांदी की दुकान है तुम्हारा मुरली में है? तुम बोले हाँ। तो इसका मतलब हमको जान रहा था। और बोला कि थैलवा में वहीं लेके जाते हो। हम बोले इससे तुमको क्या लेना देना है भाई? यहाँ पर बीच बाजार में इस तरह से बात करोगे, सब लोग क्या बोलेगा? समझाते हुए वो बस पकड़ लिया, कॉलर पकड़ लिया। अच्छा। और कॉलर पकड़ के इतना जोर से हमको धक्का दिया, बैग का रस्सी पकड़, यहाँ फीता कंधा में बांधे हुए थे। अच्छा। फीता पकड़ के इतना जोर से झटका दिया कि हम फेंका गए। अच्छा। और फेंका जाने के बाद फिर हम नहीं छोड़े बैग। और इतने में और जो उसके साथ जो वहाँ पर पहले से खड़ा था, वो मारपीट, पटक करके मारपीट शुरू कर। फिर आपके जो एक साथ थे वो कहाँ गए? वो बीच में आया बचाव करने के लिए, लेकिन उसको भी, हम लोग 5 आदमी था, सब शराब पिए हुए था। उन लोगों को पता नहीं है कि मार रहे हैं कि पीट रहे हैं। हम लोग तो लड़ाई करने वाले हैं नहीं। हम लोग को क्या मतलब लड़ाई करने से? किसी अच्छा, क्या मकसद था? बैग छीनने का मकसद या सिर्फ मारने का मकसद? नहीं, मकसद सिर्फ उसका ही था। चूंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा जो चैन छीना है, जो सोना का जो चैन हम पहने हुए थे, वो छीन लिया। गार्नेट का माला पहने हुए थे, माला वहीं पर टूट के गिर गया। अच्छा। और चैन वो हाथ से ले लिया, हाथ में ले लिया। अच्छा। और यहाँ बैग आपका? बैग हम पकड़े रह गए। बैग पकड़े? हाँ। मतलब मकसद क्या था? बैग लूटने का? लूटना, बस, और कोई मकसद नहीं था। अच्छा। लूटने के अलावा मकसद नहीं था। हम एक बात आपसे देखिए, हम एक बात बड़ी पोलाइटली हम रखना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि पूरा प्रशासन, चाहे बिहार प्रशासन हो, चाहे हमारा फतेहपुर का प्रशासन हो, एक एक्ट, अगर झूठा एक्ट भी आम आदमी को लगा दिया जाता है, SC/ST एक्ट, बिल्कुल SC/ST एक्ट, अगर झूठा भी अगर आरोप लगा दिया जाता है, तो हम आतंकवादी हो जाते हैं। आतंकवादी के तरह पकड़ करके उसको ले जा करके प्रशासन तुरंत एक्शन ले लेती है। लेकिन वही जो भी है, सब बताया बाद में, नारायणपुर, गोपी मोड़ नारायणपुर बस्ती है, वहीं पर के सब मांझी लोग हैं। अच्छा। और वो आज ही मुंबई से लौटा है, उसका बैकग्राउंड भी लौटा है, बैकग्राउंड वहाँ से मुंबई में चोरी डकैती का है। लेकिन वो अगर मारपीट भी कर दे आम आदमी को, तो देखना ये चाहते हैं कि प्रशासन या कोई भी इस तरह का कानून क्या करता है। अच्छा, ये बताइए, आपके साथ मारपीट हुई, लूट की घटना हुई, आपने थाना में आवेदन दिया। अगर वही वो लोग जो SC/ST में आते हैं, अब वो जाके थाने में आवेदन देंगे, तो आपके ऊपर एक बड़ा मुकदमा दर्ज हो सकता है। ये हम जानते हैं इस चीज़ को,
लेकिन वहाँ पर प्रत्यक्षदर्शी, वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, वो तो देखेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल। हमको पता भी नहीं कि किस जाति का है, किस समाज का है, हमको क्या लेना देना है उससे। अच्छा, क्या पहचाने उन लोगों को आप? चेहरा से हम पहचाने, हमको पहले से कोई पहचान नहीं थी। अच्छा। वहाँ पर के लोग अपने बताए कि बगल के मोहल्ला के है और उसका नाम है सब मांझी परिवार का, टोटल नारायण नगर या नारायणपुर क्या बोलते हैं, नारायणपुर ना, नारायणपुर के हैं। वो आवेदन में हम थानाध्यक्ष को अच्छा, SC ST का गलत दुरुपयोग होता है कि नहीं, उपयोग होता है कि नहीं, ये बताइए। बहुत कुछ हम देखे हैं जो गलत इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि ठीक है, वो हम उसका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्या अगर उनका एक बार अगर हम पर लागू हो जाए किसी भी तरह से, अगर कोई भी आप पर के ऊपर, किसी के ऊपर भी, आम आदमी के ऊपर एक आवेदन दे दिया, बस इतना में ही आप आतंकवादी हो जाए, करें या ना करें उसका कोई मतलब नहीं है ना। गलत है या सही है कोई जांच नहीं, आप जेल चले जाते हैं, उसको बेल नहीं मिलता है। और वो उस तरह का 4-5 मिल करके देखिए आप, पूरा ब्लड, मैंने पूरा चेहरा में ब्लड आ गया था, पूरा गोपी मोड़ जानता है, बीच बाजार जानता है, पूरा गोपी मोड़ जानता है कि मेरा पूरा चेहरा, हम इस रुमाल से लास्ट में फिर वही रुमाल भूंगा के हम पोछे हैं, इतना ब्लड आया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि प्रशासन क्या करती है। क्या स्वर्ण व्यवसायी, अभी भी हाल में कुछ दिन पहले ही चोरी हुई अनिल जी का बस स्टैंड में, बिल्कुल, वो आप देखे हैं, आप भी उसमें किए थे। उसके पहले सोनू का भी एक तो प्रयास किया था डिक्की से सामान निकल, उसमें आपने रिपोर्टिंग किया था। उसके पहले जब लालमणि दुबे थे तो हमारे जगोविंद जी का सोना चांदी दुकान में चोरी हुआ, फिर अंदर बाजार में चोरी हुआ, जहाँ पर हम स्पाई डॉग भी मंगवाए, सब कुछ किए। लेकिन लगातार जो है वो स्वर्ण व्यवसायियों को टारगेट किया जा रहा है ना? सॉफ्ट टारगेट स्वर्ण व्यवसायी। आप प्रशासन कुछ इस पे ये एक्शन कहाँ, बताइए ना, हम आप रिपोर्टिंग किए है ना, हम आपसे पूछते हैं, बताइए क्या रिजल्ट हमको ना? एक भी रिजल्ट कुछ नहीं, एक रिजल्ट हमको बता दिए, पूरे फतेहपुर प्रखंड में हम बता रहे हैं। तो फिर आज फिर से एक घटना हो गया। घटना अब होते होते बच गया, हो सकता है उसके एवज में अगर वो तो भीड़ थी उतनी, अगर हो सकता है जान मार के ले जाता तो हम क्या करते? कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, वो आदमी, वो सब जो था लूटने वाला, वो लोकल था, आपका बिजनेस वहाँ है, आप फिर से आना जाना शुरू करें, क्या लगता है इन फ्यूचर फिर कभी भी हो सकता है? 110%, इसमें तो क्या दुमत है, आप भी समझ सकते हैं कि वो फिर से, हम इसमें रोजी रोटी नहीं छोड़ देंगे, कैसे रोजी रोटी छोड़ सकते हैं? वरीय अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे आप, गया SSP महोदय से क्या कहना चाहेंगे? पूरे प्रशासन को हम बोलेंगे कि इस तरह का जो हो रहा है इस पर कड़ा एक्शन लेके एक मिसाल बनाए, कि ऐसा आने वाले लोग ये सोचे कि ये गलत है, हम हिम्मत नहीं कर सके कि ऐसा काम करें। और ये थोड़ा फॉर्मेलिटीज होती है, केस मुकदमा होता है, FIR होता है, सब कुछ हो गया, और उसके बाद उस समय भी अनिल जी के जो दुकान में क्या नाम था, वो शुभम ज्वेलर्स बस स्टैंड में, शुभम ज्वेलर्स जो है, शुभम ज्वेलर्स में जो चादर ताड़ के इतना चोरी हुआ भयंकर, उसके लिए पटना से टीम आई, सब जगह का टीम आया, क्या हुआ, क्या रिजल्ट हुआ? हमको आपसे, आप भी रिपोर्टिंग किए हैं। कुछ नहीं, सही बात, बिल्कुल सही बात। तो कोई तो ऐसा मिसाल बने कि ऐसा कुछ सजा हो, जो गलत कर रहा है उसको सजा हो, ताकि वो कम से कम आने वाला जो आदमी है उसको हिम्मत नहीं करे कि कम से कम शांति से जो कमा खा रहा है, क्या हम लड़ाई किए उससे, हमको लड़ाई करने से क्या लाभ है? पीने वाला आदमी जो पिया, दारू पी के खड़ा है, उससे बहस करिएगा? क्यों करेंगे? हम 7.5 साल से वहाँ पर हम आ रहे हैं, जा रहे हैं, हमको क्या लेना देना है? अब बुरी तरह से मारपीट की। स्थानीय प्रशासन को क्या कहना चाहेंगे? स्थानीय प्रशासन जो है, अभी थानाध्यक्ष महोदय संज्ञान लिए हैं और स्वयं निकले हैं। अच्छा। उसका जो नाम दिए, नामजद जो भी अभियुक्त हैं उसके शायद कोई कार्रवाई करने के लिए वो स्वयं संज्ञान लिए हैं। हम अभी तक उनकी सराहना कर रहे हैं, अब ये देखना है कि आगे वो क्या करते हैं। तो चलिए, पूरी जानकारी और पूरी घटना इन्होंने बताया। लगातार मतलब 2-3 साल के अंदर की हम बात करें तो कई बार जो है वो स्वर्ण व्यवसायियों को टारगेट किया जा चुका है और कई बार घटना हो चुका है, चाहे वो जो है वो दुकान से चोरी का घटना हो, और आज तो दिन दहाड़े इनके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि इन्होंने जो है वो शांति तरीके से वहाँ से निकलने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग जो हैं इनके साथ लूटपाट करना चाहते थे, वो एकदम इनका बैग जो है लेकर भागना चाहता थे। हालांकि बैग इन्होंने नहीं छोड़ा, तो इनका गले से सोना जो है वो तो सोने का चेन ले गया है। दाग है यहाँ पर, यहाँ पर पूरा, हाँ, नोच लिया है, नोच करके लेके गया। तो चलिए, स्थानीय प्रशासन से कहेंगे कि इस पर संज्ञान लिया जाए, चूंकि ये लोग जो है वो उधर बिजनेस करते हैं और फिर कल से हो सकता है फिर से वो काम जो है वो शुरू करेंगे, और अगर अपराधियों में डर का माहौल नहीं बनाया जाएगा तो कभी भी वो फिर से अटैक कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया जाए और सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। धन्यवाद। आप देख रहे थे मगध की बुलंद आवाज और मैं हूं समर राठौर।